पहली बार ऐसा बवाल थोड़ी देखा हूं, लेकिन आज ऑर्गेनाइज बहुत प्यारा हुआ है। जिनकी जरूरत है वही आए। तो थैंक यू सो मच, आप जितने भी मीडिया कर्मी हैं, और दिल से धन्यवाद आप सबको कि आप लोग हमारे कोई भी चीज को आप इतना हाइप देते हो, हमें प्यार करते हो, भोजपुरी से आप सबका लगाव है, उसके लिए आप खुद के लिए एक ताली बजाइए। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। सर हम चाहते हैं कि इसी के साथ हम आगाज करें। हम सबसे पहले लैंप लाइटनिंग जो है वो चाहेंगे, तो उसके लिए मैं साथ ही चाहूंगा मंच पे मौजूद होना सबसे पहले हमारे साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बनाया है। कैप्टन ऑफ द शिप, डायरेक्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन, पराग पाटिल जी का मंच पे अभिनंदन हो जाए जोरदार तालियों के साथ। अब इस आदमी के सर पे नया बाल आ रहा है तो उसके लिए भी ताली बजाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या बात है, अब श्री राम जी का नाम लिया तो ऐसे में लक्ष्मण जी का नाम लेना तो बनता ही है। तो जिन्होंने इस फिल्म में लक्ष्मण का किरदार प्ले किया है, राहुल शर्मा, अभिनंदन आपका। मंच पे जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन मंच पर बुलाना चाहूंगा वीपी सारेगामा म्यूजिक कार्तिक कल्ला जी को। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, द मैन हुज मेड इट पॉसिबल। तो मैं चाहूंगा कि हम लैंप लाइटिंग जो है उसका आगाज करें। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू काइंडली टेक। नहीं है कार्तिक सरकार भोजपुरी सारेगामा हम भोजपुरी का पहला मूवी है भोजपुरी का। हिंदी में तो इन्होंने पूरा डंका बजा कर रखा है आज की रात। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए गर्व की बात है जी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे लिए और भोजपुरी भाषा के लिए काम कर रही है। तो अब इसलिए हमें लगता है कि इनके लिए एक जोरदार ताली बजनी चाहिए कि हमारे भाषा के लिए इनका योगदान जो है वो सर्वोपरि है। और मैं चाहूंगा कि ऐसे बहुत बड़ी बड़ी जो भी कंपनियां हैं अपनी भाषा के लिए, हमारे भाषा के लिए है। और हमने कोशिश की है इसमें एक अवतार हो तब ना सर, भगवान की तरह मैं अलग अलग रूप में नजर आ रहा हूं इसमें। तो जहां भी जिस जरूरत है हमने कोशिश की है, और मैंने नहीं बल्कि हमारे सोच पराग पाटिल सर का था और हमारे राइटर का था। तो सबने बहुत मेहनत किया है। हमारा आवाज ज्यादा है कि माइक खराब है तुम्हारा भाई? तो कहीं ना कहीं हमने कोशिश की है, चाहे हमारे लक्ष्मण हो, हमारी हीरोइन सीता हो या आकांक्षा पूरी हो, सबने अपना योगदान पूरा दिया है। हेलो हेलो, ठीक है, हिल रहा है है इसमें हिल रहा है ठीक ठाक। तो बस प्रयास थी हमारी, और मैं पूरे सारेगामा हम भोजपुरी के जितने भी क्रू मेंबर हैं सबको दिल से धन्यवाद। चाहे हमारे विक्रम सर हो, कार्तिक सर हो, मनीष जी हो, संजय जी हो, सबने पूरी मेहनत की है। और 2 गानों के लिए कम से कम 4 महीना हम लोग को सेटअप करने में लगा। क्या बात है। और उसमें पराग पाटिल मारा गया तो होता है, बेहतर काम करने के लिए वक्त तो लगता है। एक गाना हमने बहुत पहले मैं गुनगुनाया था कि स्टेज पे हिंदी सॉन्ग है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो जिंदगी में कोई खूबसूरत चीज बनती है तो उसमें वक्त लगता है। और हम लोगों ने पूरी प्रयास की और कहीं नहीं छोड़ा, चाहे वो दिल्ली हो,
यूपी हो या नेपाल हो या मुंबई हो, हर जगह जिसकी जहां जरूरत हुई वहां पे पराग पाटिल जी ने पैसा खर्चा किया, घर से लगाया। मेरा अभी तक बाकी है। बट कलाकार नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा मैनेजर बोल रहा था। पैसे कौड़ी पे मैं कहाँ रहता हूं, मैं तो काम ही करता हूं सर, मेरा पैसे में ज्यादा ध्यान नहीं रहता है। अगर बेहतर चीज होती है तो घर से भी लगा देता हूं, वो अलग बात है, बाद में ले लेता हूं। अब लगाने के बाद लेना पड़ेगा ना जी। तो कहीं ना कहीं और आप सबका सहयोग चाहिए एक बेहतर सिनेमा के लिए, क्योंकि भोजपुरी अधिकांश गानों पे ज्यादा फोकस कर रही है और गानों पे एल्बम की तरफ मैं भी बोल रहा हूं कि क्या करे, कंपटीशन है तो जहां कंपटीशन है वहीं आदमी शुरू हो जाता है। क्या करे कि खुद को बचाना है, और कंपटीशन किससे होगा, मुझसे ही है, एक और बड़े भाई हैं उनसे है। तो प्रॉब्लम ये है जे हम कोशिश करते हैं कि जहां हम रहे वहां वो रहे, जहां वो रहे तहां हम रहें। तो ये अच्छी बात है, कंपटीशन करना अच्छी बात है, क्योंकि इंसान एक दूसरे को हमेशा प्रयास करता है कि मैं कुछ बेहतर करूं, मैं कुछ बेहतर करूं। तो कंपटीशन बुरी चीज नहीं है। अगर आपके जीवन में कंपटीशन ना हो तो आपका काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं हम प्रयास हैं, और इसमें भोजपुरी का जितना भी योगदान हमारी तरफ से हो सकता है, भोजपुरिया ने हमें बनाया, अब हम भोजपुरी के लिए क्या कर सकते हैं, प्रयास है। हमने खुद के लिए जितना मेहनत करना था कर दिया है, पैसे भी हो गए, गाड़ी भी हो गई, सारी चीज़ें तो हो ही गया है। अब जीवन में कुछ चाहिए नहीं, अब चाहिए कि हमसे क्या हो सकता है अपने भाषा के लिए वो करें। और अपने भाषा के लिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, तो हमें तो सिर्फ मेहनत ही करना है, आगे बढ़ाने का काम तो इन सबका है। क्योंकि कुछ भी आगे ज़्यादा ऊपर होता है तो पैसा लगता है ना, तो पैसा वाले लोग तो पहले ही से, कार्तिक भैया ऑलरेडी ऊर्जा में है कि अब 200-500 करोड़ लगाएंगे हम भोजपुरी में। तो इनका प्रयास रहा, और हम सब मेहनत करेंगे तो बेहतर चीज़ें होगी। और पराग पाटिल के साथ ही मेरी जितनी भी फिल्म हुई है करीब सबके सब सुपरहिट हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से लड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं। ये ना मेरे लिए डायरेक्टर का भी रहे और ना ही मैं इनके लिए एक डायरेक्टर रहा, हमेशा एक छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता और दोस्त का भी रिश्ता। हमारे साथ जितने भी हैं कभी हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह लड़ते भी हैं। ऐसे तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हुई, इसलिए अनुभव नहीं है मेरा, झूठ बोल रहा हूँ क्या, और वो भी मीडिया के सामने ना। कोई बात नहीं, कभी कभी झूठी चीज़ें भी सच हो जाती है। भगवान करे कि आप लोगों के अनुभव मेरे को फिर से कोई नया जिंदगी में ला दे। लेकिन अब नहीं, अब क्या, अब तो उम्र भी हो गई, 25 साल का हो गया, इसमें भी झूठे चल रहा है। कोई बात नहीं, आप सबका प्यार रहे तो हम कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि आप सबका प्यार और आप सबकी ऊर्जा, क्योंकि आप लोगों इतने प्यार से हमें हमेशा हैंडल किए हो, चाहे जितने भी मीडिया ग्रुप है सबने मुझे प्यार किया है। और मुझे लगता है कि सब लोग मेरे साथ आते हैं तो बड़ा हैप्पी रहते हैं, दिल खोल के खेसारी बतियाता भी है, बातें भी करता है, और मैं किसी चीज़ में हिचकिचाता नहीं, चाहे वो मेरा काम हो, चाहे वो मेरे रिश्ते हो, और चाहे मेरे अपने हो और चाहे मेरे दुश्मन, मैं सबके लिए बराबर ही बोलता हूँ। तो कोशिश है, और मैं चाहता हूँ कि राजा राम ये जो एक एक्टर की कहानी है, पर्टिकुलर राम की कहानी नहीं, ये एक एक्टर की कहानी है कि ये एक्टर को क्या फेस करना पड़ता है। और मैं अपने जीवन में इससे बड़ा रोल तो अब नहीं कर पाऊंगा, भगवान राम का रोल करना, अब इससे ऊपर कहाँ जाऊंगा, जिसने सृष्टि को बनाया और उसका किरदार खेसारी लाल यादव को मिला। ये बहुत कम ऐसे एक्टरों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है, और ये मुझे हुआ। दिल से धन्यवाद अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपने पराग पाटिल जी को, कि जिन्होंने मेरे अंदर राम देखा। ऐसे तो राम का गुण मेरे अंदर है वे नहीं, क्योंकि आधुनिक जीवन में मुझे हर चीज़ करना पड़ता है। राम ने अपने जीवन में हर चीज़ बर्दाश्त किया, त्याग किया। मैंने सिर्फ अपने कहीं ना कहीं उस भावनाओं को त्याग किया, गाली सुनी, झगड़े हुए, चीज़ें हुए, गरीबी देखी, और यहाँ तक पहुँचा। तो मैं भी वन में आया, और आज इस वन में कुछ बन के जा रहा हूँ, यही मेरे लिए सौभाग्य है। और इससे बड़ा उपलब्धि किसी एक गरीब के बेटे को नहीं हो सकती है। तो जीवन में अगर आप गरीब हैं तो कोशिश करिए जी, आपको आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है। एक अमीर के पास सिर्फ खोने के लिए होती है, लेकिन हम गरीब हैं तो हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है। और जब तक घर नहीं छोड़िएगा जीवन में कुछ कर नहीं पाइएगा। तो हर आदमी वन में ही है, अपने परिवार से दूर है, भगवान राम की तरह। अब बन के क्या जाना है, ये हमारे ऊपर विषय है कि हमें बन के क्या जाना है।
किसी को दुखा के जाना है कि किसी का दिल तोड़ के जाना है, तो हम बनते क्या है ये मायने रखता है। तो मैंने कोशिश की, प्रयास की, और मुझे लगता है कि इधर की जितनी फिल्में मेरी आई है उसमें एक ये अलग है, क्योंकि इसमें सारे कलर आपको मिलेंगे। कमर्शियल बेस पे गाने बहुत जितने भी ज़रूरत हैं, क्योंकि एज ए मैं हीरो काम किया हूँ, एज ए राम भी काम किया हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। एक ही सिनेमा में आपको राम भी मिलेगा, आपको खेसारी भी दिखेगा, आपको राजा भी दिखेगा, तो बहुत सारे कलर हैं। और मेरे कलाकार जितने भी को एक्टर हैं, चाहे हमारे राहुल हो या आकांक्षा जी हो या सपना चौहान जी हो या जितने भी हमारे बुजुर्ग उसमें काम किए हैं, हमारे विलन सुबोध जी हो, तो सारे लोगों ने बहुत मेहनत किया है। हमारे बाप जो बनते हैं विनोद मिश्रा, वो कमाल के एक्टर हैं, उन्होंने बहुत प्यारा काम किया है, उनसे मेरी ट्यूनिंग बड़ी प्यारी है। तो सबने बेहतर काम किया है और मैं चाहता हूं कि उन सारे कलाकारों के लिए एक जोरदार ताली बजाइए जो यहाँ पे नहीं है। तो दिल से थैंक यू सारेगामा हम भोजपुरी को। और ये 7 तारीख को रिलीज हो रहा है। नहीं, कल टीजर रिलीज हो कल टीजर है ना? 5 तारीख को टीजर रिलीज हो रहा है सुबह 7 बजे। और मुझे लगता है कि 9 तारीख को हम गाना रिलीज करेंगे। कौन सा गाना होगा सोचिए, गैस कीजिए कौन सा गाना है वो। पूजा बहुत जीनियस है। आकांक्षा जी के साथ कौन बोला? ये बोली, कोई बात नहीं, सही गेस है तो आपका। तो पहला गाना चुम्मा चुम्मा दे दे हम कर रहे हैं, जो कि 9 तारीख को कर रहे हैं। और आकांक्षा पुरी जी के साथ कमाल के एनर्जेटिक महिला है वो, और कमाल की परफॉर्मर, और उनका एप्स बहुत, मैं आई लाइक दिस एप्स, बाप रे बाप, टाइगर श्रॉफ की तरह एप्स बनाई हैं, तो अच्छा लगता है। बड़ी मेहनती है, बड़ी कूल नेचर की है, और मुझे बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने पूरी रात गाना की, लेकिन वो 103 डिग्री बुखार में उसने किया, और पानी से भरा स्विमिंग पूल वाला भी सीक्वेंस, लेकिन उन्होंने अपनी एनर्जी में इतना भी कमी नहीं छोड़ा। तो ऐसे कलाकारों को प्लीज, जो ताली के हकदार है तो जोरदार एक ताली बजाइए कि ऐसे कलाकार हमेशा आगे बढ़े जो अपने काम को प्यार करते हैं। तो थैंक यू सो मच। और जो बिल्कुल गाने की झलक दिखा दें, थोड़ा हल्ला होना चाहिए। अब फिर से मोबाइल बंद करना पड़ेगा। प्लीज कम बैक टू मोबाइल अंदर। जो भी अंग्रेजी आप लोग समझिए गए होंगे, तो प्लीज आप लोग मोबाइल को अंदर रख लीजिए और कैमरे को थोड़ा साफ कर दीजिए, क्योंकि समझ ही रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनी है, कब कहां। विदाउट लड़की में नाची नहीं पाता। क्या बात है। तो कोई लड़की है जो जी सर आपके साथ जो आपके बारे में नाच पूजा खूबसूरत हूँ, और तो मैं मंच पे आमंत्रित क्या क्यों तलाक करवाने को लगे? पूजा कैसा लगा आपको? अरे ये खुशी याद है अभी माहौल बदलने वाला गाना है। ये गाना थोड़ा सा ऐसे मुखड़ा बजा दो। आपका गाना जुबान पे चल रहा है, मेरा नहीं है, बचन साहब मैं अपना क्रेडिट नहीं दूंगा। अभी तो सबसे सारे का हम भोजपुरी का योगदान है कि इतने बड़े रिजल्ट आदमी का गाना मुझे मिला, ये बहुत कम ऐसे लोगों को होता है। और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ सारे गमा की बड़े टीम को, चाहे हमारे विक्रम सर हो, कार्तिक सर हो, मनीष जी हो, संजय जी हो, चाहे एवरीथिंग जितने भी लोग, सबने मुझे इस लायक समझा और इस गाने का हिस्सा बनाया। इससे बड़ा तो आगे कलाकार ने नहीं, क्योंकि ये गाने जब आए इस सिनेमा, मुझे लगता है कि सिनेमा यहाँ का, इस दोनों गाने के आने के बाद सिनेमा यहाँ दिल से थैंक यू। बजा दो भाई, एक लाइन बजा दो लोग, बजा दो जल्दी हो। बजा
चाहते हो कि नहीं? हाँ? सबसे ज्यादा जीतू भाई खुश रहते हैं कोई नाराज है? सबसे ज्यादा आनंद भाई है। ऐसे आप लोग को टीचर हमारा कैसा लगे बताइए? ऐसे ही आवाज में और चुम्मा चुम्मा ये तो कुछ ज्यादा ही है। तो देखिए कितने मीडिया वाले ऐसे भोजपुरी को बलगरटी से बचाने वाले हैं। और चुम्मा चुम्मा के नाम पर ओहो मैं तो घुसा दिया ना दीजिए रहने दीजिए ऐप्स दिखाएंगे अभी अभी क्लियर है कि 7-8 महीने से बंद है ना मेरा जिम बंद कर दिया हूँ जब केस उसमें फंस गया था ना तो उसी की वजह से प्रेशर था थोड़ा सा पहले से बॉडी भी लूज हुआ है राजा राम में ठीक था मैं ऊर्जा मिल रहा था लेकिन कोई बात नहीं हमारी जिंदगी के हर मेरे शरीर पे जितनी भी चीजें हैं मुझे लगता है आप सबका बहुत बड़ा योगदान है कि मैं अगर खड़ा भी हूँ तो आप सबके प्यार की बदौलत ही खड़ा हूँ और आपके आशीर्वाद की बदौलत ही खड़ा हूँ तो बस हमारी प्रयास है कि राजा राम को आप अपनी ऊर्जा से कितना एक बेहतर सिनेमा को आप कितना प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि अब सिनेमा बहुत कम बन रही है सीरियल ज्यादा बन रहा है तो इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है पर मुझे लगता है कि आप लोग अगर चाहेंगे तो सिनेमा फिर से बेहतर होना शुरू हो जाएगा तो अभी प्रयास करिए हम भी प्रयास करते हैं ताकि अगर सिनेमा बचेगा तो ही हम बचेंगे हम तभी तक कलाकार हैं जब तक हमारे पास आप सब हैं और सिनेमा है नहीं तो हमारे जैसे कलाकार तो लोग बेचारे घूम रहे हैं कहाँ कोई पूछ रहा है बट मैं यही कहूंगा कि आप सब भी प्रयास करिए कि फिर से सिनेमा का एक अलग अवदान हो और अलग ऊर्जा हो टीवी वाले रिमोट वाले सिनेमा तो चलते रहेंगे सीरियल तो चलता ही रहता है बट मुझे लगता है कि वो भी कलाकार है मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा हूँ हमारे ही कलाकार वो भी है लेकिन क्या करें सिनेमा जब कम इधर बन रही है तो बेचारे अपने आप को घर चलाना भी है अपने आप को बचाना भी है अपने आप की चीजों को करना भी है अपनी कला को भी दुनिया को दिखाना है तो प्लेटफॉर्म सेम है बट थोड़ी सी चेंज है तो कहीं ना कहीं चीजें हैं तो आप कोशिश करिए कि सिनेमा जब बने तो उसके लिए आप ही अपना योगदान दीजिए जिस तरह एक इतनी बड़ी कंपनी पहली बार राजा राम के साथ जुड़ी है तो आज पहली बार शुरू हुआ है कि अब कारवां रुकेगा नहीं जिस तरह कारवां इनका अपना एक ब्रांड है और कारवां में बहुत सारे गाने आते हैं आप लोग उसको इस्तेमाल करिए अब मीडिया बाइट शुरू कर देते हैं हम लोग हाँ, और जी, बहुत सारे जी। सवाल हैं हाँ जी चलेगा तो इसको वहाँ पे सब्सक्राइब आपके दो किरदार हमने देखे एक तो मॉडर्न में एक राम के किरदार में आपकी फिजिक बहुत अच्छी लग रही है थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को अपने फिजिक पे कितनी मेहनत की है क्या तैयारियां करनी पड़ी इस किरदार एक मैं ही तो हूँ जो फिजिक पे मेहनत करता हूँ सॉरी कंट्रोवर्सी नहीं है ये एक्चुअली क्या करूँ एक्चुअली है क्या ना कि मेरा मुंह है ठीक ठाक नहीं है कुछ भी बोल जाता हूँ रीजन ये है ना कि देखिए हम एक्टर तभी बेहतर हैं कि अगर हम मुझे लोग प्यार करते हैं और मुझे प्यार करते हैं तो क्यों करेंगे अगर मैं भी एक आम इंसान की तरह ये चीजों को रखूं अपने बॉडी अपने चाल को अपने रहन सहन को अपने हर चीज को तो मैं अलग नहीं हूँ और मैं उनसे अलग नहीं हूँ लेकिन मैं अलग करूंगा तो ही अपने आप को दुनिया भी अलग करेगी और मैं थोड़ा सा सीरियस रहता हूँ अपने फिजिक को भी लेके अपने काम को लेके तो उसके वजह से उसी बहाने में अपने आप को फिट भी रखता हूँ इसीलिए मुझे लगता है मैं जब काम से प्यार करता हूँ तो जब आपको अपने काम से प्यार होगा ना तो कहीं ना कहीं आप अपने चीज़ों को हर चीज़ को बेहतर करोगे इसीलिए हो सकता है कि आपको मेरी फिजिक अच्छी लगी हो दिल से थैंक यू जैसा कि आपने अभी बताया कि यह एक एक्टर की कहानी है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर तो नहीं फिल्म बनी नहीं मेरे ऊपर नहीं है एज ए एक्टर इसमें समझ लीजिए कि एक राम का एज ए एक्टर किरदार किया है आदमी लेकिन वो राम है नहीं बल्कि वो एक एक्टर है राजा है और दुनिया राम मान लेती है और उसी मानने में उसको कितनी प्रॉब्लम होती है ये जब आप सिनेमा देखेंगे तो पता चलेगा कि एक्टर की जिंदगी अगर आप उसको आस्था में लोग मान लिए तो फिर लोग समझते हैं कि ये राम है तो ये पान नहीं खाएगा ये राम है तो इसको भाई वो नहीं खाना है वो नहीं खाना है ये नहीं कर सकता ये नहीं कर सकता तो उसमें एज ए इंसान की जिंदगी जो होती है ना वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है उसी बेस पे एक कहानी है कि एक एक्टर की जिंदगी में क्या क्या नहीं होता है और जब लोग उससे जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद उसकी मुसीबत और बढ़ती है सर क्या राम का किरदार करने वाले
क्या राम का किरदार करने वाले रामायण में अरुण गोविल की कहानी है ये? आप कह सकते हैं क्योंकि उनके साथ भी उनसे ही इंस्पायर होकर ये कहानी बनाई गई है कि उनके भी जीवन में उछल कूद हुआ था जब उन्होंने एक सिगरेट पी ली थी तो उसी के बेस पे हम लोगों ने इस कहानी को कहीं ना कहीं पिरोया है। लेकिन एज ए एक्टर मैंने इसमें जो काम किया है, मेरी प्रयास है कि मैं उस राम की भूमिका में कोशिश बहुत किया, बट राम तो बन नहीं पाया और ना ही मैं बन पाऊंगा, और मुझे राम बनना भी नहीं है। मैं एक इंसान के रूप में चाहता हूँ अपने जीवन को चलाऊं और इंसान के रूप में ही राम के आचरण को अपने अंदर लेकर अपने जीवन को चलाऊं, ये मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। खेसारी जी, लहरे भोजपुरी की तरफ से सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। टीजर जो है रिलीज होते ही हिट हो गई पूरी पिक्चर, इसमें कोई दो राय नहीं। मुबारकबाद इसके लिए आपकी पूरी टीम को। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें अलग अलग किरदार शेड, जैसा कि आपने कहा कि एक आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड पूरा किरदार है, तो किस तरह की तैयारी आपने अलग अलग किरदारों के लिए की उसके बाद? देखिए, एक लोहा ही है जो गन भी बना, लोहा से गन भी बनता है, गोली भी बनती है, चाकू भी बनता है, दुनिया का हर तेजदार हथियार बनता है। तो समझ लीजिए कि हमारा किरदार लोहा है, एक सरिया है। उस सरिया से इस सिनेमा में कई प्रकार के हथियार बनाए गए हैं, लेकिन लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं कि ये लोहा ही है, एक कलाकार है। कलाकार इसमें कोई नहीं मान रहा है। हर उस मेरे कलाकारी से हर आदमी जुड़ गया है, और जुड़ने के बाद जो मुझे प्रॉब्लम हुई है वो शायद भगवान राम के जीवन में भी वैसा ही प्रॉब्लम आया था जो मुझे आई है इस सिनेमा में प्रॉब्लम। और मुझे मजा आया इस सिनेमा को करने के बाद, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे जीवन की इससे बड़ा रोल अब मुझे पता नहीं मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ये गाना रिलीज किया गया, ये बच्चन साहब का आइकॉनिक सॉन्ग है, और जब ये रिलीज हुआ था तो काफी हिट हुआ था। आप बच्चन साहब क्या इस गाने की शूटिंग के लिए आपने तैयारी की, उनके स्टेप देखे या फिर कुछ और? नहीं, देखिए, बच्चन साहब को कौन देखना नहीं चाहेगा, बट वो बहुत साल, मुझे लगता है कि मेरे जन्म से पहले के ये गाने होंगे, तो मैंने उन चीज़ों को देखा नहीं। बट हम लोगों ने नए तरीके से कोशिश की है। उनको कॉपी करना आसान काम नहीं है कि मैं बच्चन साहब को कॉपी करूं, वो आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। बट खेसारी क्या है वो मैं कोशिश किया हूं कि दुनिया को बताऊं कि मैं ये हूँ, बच्चन साहब अलग, वो ईश्वर है, तो ईश्वर को कॉपी करना बड़ा असंभव बात है। बट हम प्रयास किए हैं कि मैं खेसारी हूँ तो लोग मुझे खेसारी के रूप में ही देखें। खेसारी जी, जैसे कि आपने राम का किरदार निभाया, आपने अरुण गोविल जी को लोग ऐसे रिलेट करते थे, आपने भी बहुत सारे हिट किरदार निभाए। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि किरदार के साथ लोग कनेक्ट करने लगे, फैंस वो नाम से बुलाने लगे आपको? अगर उस बारे में ऐसी कोई मेमोरी शेयर करना चाहें? आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ओरिजिनल नाम शत्रुघ्न है, सबको पता हो, बट लोगों ने ही मेरा नाम खेसारी रखा, और लोगों के रखने के बाद ये पहला ऐसा मेरे जीवन में ऐसा चीज आया जैसे दिनेश भैया के साथ हुआ, निरहुआ। तो बहुत कम ऐसे कलाकार हैं आपके जीवन में, और बहुत कम ऐसे कलाकार हैं कि उनके नाम से नहीं बल्कि लोगों ने जो दिया उसी नाम से दुनिया ने उनको जाना। तो ये मेरे जीवन का तो सबसे बड़ा मेरा नाम ही दुनिया का दिया हुआ है। अब इससे बड़ा मेरे लिए उपहार दुनिया से क्या हो सकती है। और पराग सर से आप निर्माता भी हैं, निर्देशक भी, क्या कारण बना कि आप निर्माता, क्या भोजपुरी बनना चाह रहे हैं और ये गाने को लेके आप खेसारी जी को लेके आना? देखिए, भोजपुरी में एक बड़े कैनवास की बहुत ज़रूरत है, और एक बड़े कैनवास को हमेशा एक बड़ा हीरो, एक बड़ा सुपरस्टार चाहिए। तो खेसारी जी से हमेशा डिस्कशन करते थे हम लोगों ने, जैसे कि हम लोग के बड़े कैनवास की जो शुरुआत भोजपुरी से हुई संघर्ष 2 के बाद में बतौर निर्देशक प्रोड्यूसर्स के साथ में काम करना कि अरे अब तो पराग पाटिल बड़ी कैनवास की सिनेमा बना रहा है, तो अगर इसको साइन करेंगे तो बड़ा कैनवास हो जाएगा। तो वही मैं खेसारी जी से तब डिस्कस किया, तो खेसारी जी ने मुझको ये मौका दिया कि पराग तुम ही प्रोड्यूसर बनो, और कहीं ना कहीं इस फिल्म से राजाराम से KKR 27 भी जुड़ा हुआ है। तो वही जैसे खेसारी जी ने पहले कहा कि धन बाकी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि तन मन और धन से ये मेरे साथ है। तो यही कहना चाहूँगा कि राजाराम एक जो किरदार है खेसारी जी, तो जैसे एक रियल लाइफ में ये सुपरस्टार है, वैसे रियल लाइफ में भी एक सुपरस्टार की भूमिका करता है। और जब रियल लाइफ में एक सुपरस्टार एक हीरो की भूमिका में एक सिनेमा में नजर आता है, तो एक डिफरेंट किरदार उसको करने पड़ते हैं। जब
किरदार कोई माइथो या हमारे हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक अहम किरदार उसके साथ में उसको जब निभाने की जब जरूरत पड़ती है, तो जैसे इन्होंने कहा कि इनका नाम था शत्रुघ्न और इन लोगों ने इनको केसारी केसारी के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। तो वही बात है कि एक माइथो इमेज से एक सुपरस्टार को निकल कर वापस अपने आप को सुपरस्टार प्रूव करना होता है, वही है राजा राम। सर आपसे और एक चीज जानना चाहूंगा, एज ए डायरेक्टर आपके ऊपर कोई प्रेशर था कि मतलब जो इमेज है राम की उसको सही तरह से लोगों के सामने लाई जाए और उस बारे में कुछ शेयर करें, उस पर कितना ध्यान दिया है एज ए डायरेक्टर? सर एज एन डायरेक्टर बिल्कुल, जहाँ प्रभु श्री राम जी की बात आती है तो हमारे हिंदुस्तान के, हमारे सबके भगवान हैं, हम सबके भगवान हैं राम जी। तो राम जी को पोर्ट्रे करना एक सचमुच एक चैलेंज था। और केसारी जी आज हमारे सामने कोई राम है, पूरे हिंदुस्तान के सामने तो अरुण गोविल जी है। प्रभु श्री राम को किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन रामायण के जरिए घर घर में हर जगह पर हम लोग के नजर में सामने कोई राम है तो अरुण गोविल जी। तो अरुण गोविल जी के रामायण को, रामानंद सागर के रामायण को केसारी जी ने और हमने प्रॉपर वे से स्टडी करके इसको बना कि इनके ऊपर प्रेशर इसी का दाखिल प्रॉपर वे से तो गया आएगा कैसे? तो जब केसारी जी साथ में है तो प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो प्रेशर खेसारी करते हैं। और जब केसारी जी के साथ में सारेगामा हम भोजपुरी जुड़ गया तो अपने आप में प्रेशर थोड़ा और कम हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कार्तिक सर का, मनीष सर का, संजय सर का, सारेगामा की सारे टीम का, जिन्होंने हम लोग को सपोर्ट करके राजा राम को इतना भव्य बनाया। तो इस कहानी का सबसे बड़ा सार बता रहा हूँ आपको जी, कि पूरी दुनिया ने खेसारी को राम मान लिया और खेसारी ये मानने को तैयार नहीं कि मैं राम नहीं, वाह सर एक बस सीधा कि मैं मानने को तैयार ही नहीं, मैं अपने आप को कलाकार मान रहा हूँ और दुनिया मुझे राम बना के बैठी हुई। राहुल आपको राम मान रहा हूँ, आपने एक लिस्ट की थी केसारी जी के साथ फिल्म करने की और आपकी लिस्ट पूरी हुई है, क्या जी। बोलना चाहिए और कैसा अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव रहा था। मुझे जब मैंने इंटरव्यू दिया था कि खेसारी भैया मुझे आपके साथ काम करना है, अगर आप इंटरव्यू देख रहे हैं तो मुझे नहीं पता था कि 1 महीने के अंदर में वो चीज़ मेरी पूरी हो जाएगी और मुझे टेस्ट के लिए फ़ोन आ जाएगा। तो मैं बहुत लकी हूँ। एक न्यू कमर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि इतने बड़े कलाकार के साथ आप काम कर रहे हो और स्क्रीन अगर थोड़ा सा भी आप शेयर करते हो तो बहुत बड़ी बात है जिसका लगा। केसारी जी आपने राम जी का किरदार निभाया है, कुछ बदलाव आपने अपने जीवन में लाया है, जैसे कि हिंदी में, बॉलीवुड में रामायण बन रही है, रणबीर कपूर जी ने नॉनवेज छोड़ दिया है, आपने राम जी का किरदार निभाया, आपने क्या बदलाव लाया? सच पूछिए तो हम राम कहीं नहीं बन पाएंगे। हम राम के विचारधारा को अपने अंदर लेके हमेशा रहे, क्योंकि मैं रामायण महाभारत को गाया भी हूँ, तो ये मुझे पता है कि सम्मान कैसे बड़ों का किया जाता है, आदर कैसे किया जाता है, एक माँ का सम्मान, एक पत्नी का सम्मान, कि राम से बढ़कर प्रेम किसी का हो ही नहीं सकता है। कि एक पत्नी के लिए वो रावण से लड़ जाते हैं, विदाउट सेना, विदाउट चीजें, निर्बल को बल दे दिए। राम अयोध्या के लिए कितने जरूरी थे ये मायने नहीं रखता है, बट सबरी के लिए बहुत जरूरी थे। अयोध्या के लिए वो कुछ नहीं थे, बट सबरी के लिए बहुत कुछ थे। तो आपकी अहमियत दुनिया के लिए हो, वो आपका सबसे बड़ा जीत है। और राम की तरह मैं क्या बोला कि राम की तरह जीना बहुत कष्टदायक है एक पारिवारिक जिंदगी में। और मैं कोशिश करता हूँ कि जिस तरह राम ने अपने माँ बाप को सम्मान दिया, जिस तरह समाज को सम्मान दिया, जिस तरह अपने पत्नी को सम्मान दिया, वो सारी चीजें अपने अंदर उतारने की मैं कोशिश करता हूँ और कुछ हद तक मैं कामयाब भी हूँ उस चीजों में। तो बड़ा बदलाव यही है कि राम की तरह ऐसा थोड़ी है। हाँ, नॉनवेज खाना तो मैं भी छोड़ ही दिया और मुझे भी लगता है जो अब सेट पे भी मुझे लगता है कि नॉनवेज पूरे राजा राम के सेट पे कभी नॉनवेज नहीं बना, चाहे इसके जब हम गाना शूट हुए तब भी, अच्छा कभी भी पूरे क्रू मेंबर ने नॉनवेज नहीं खाया। और हमने प्रयास की कि हद तक अगर हम आस्था से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं तो हमें आस्था की तरह अपने आप को भी बना के रखना पड़ेगा। तो यही विषय था। और अब लोगों को कितना, मैं सीधा ही बताया ना कि दुनिया ने हमें राम मान लिया, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं कि मैं राम। इस कहानी का सबसे बड़ा सार यही कि एक कलाकार बोल रहा है कि मैं कलाकार हूँ, दुनिया बोल रही नहीं तू राम। अब उसी में गाड़ी फंसती है, उसी में क्या क्या नहीं होता है। इस आदमी को लोगों का कच्छा तक धोना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन इस कहानी में आ गई है। तो वही विषय है कि एक कलाकार बोल रहा है कि मैं कलाकार हूँ और दुनिया बोल रही नहीं तू राम।
और उसमें फंसता है, और हमारी जिंदगी कितने उछल पुछल होती है, और लास्ट में इसको मानना पड़ता है कि नहीं, उससे बढ़कर किरदार नहीं हो सकता। राशिद सर, एक बॉडी तनहास का सॉन्ग आ रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? फिलहाल तो सौभाग्य हम इस फिल्म के साथ एसोसिएटेड हैं। खेसारी जी के साथ हमने तकरीबन 50 गाने किए हाँ। लास्ट फ्यू इयर्स। हमारे सबसे बड़े गाने खेसारी जी की कंट्रीब्यूशन से हुए। कुछ गाने 450 मिलियन 500 मिलियन। सो जब ये अपॉर्चुनिटी आई राज जी के मैंने इस फिल्म में 11 गाने और 11 के 11 सुपर हिट। ये तो रही बात एल्बम की, लेकिन ये गाना तो बहुत आइकॉनिक गाना, जिस तरह से उन्होंने उसको निभाया, आई थिंक इट्स कमेंडेबल। तो म्यूजिक के अलावा क्या फराक भट्ट और आपके सही सब बनाने की आपको क्या होगा? ये अभी तो पहली फिल्म के साथ हमारी पार्टनरशिप की एसोसिएशन म्यूजिक लेवल के तौर पर आगे आगे और भी करेंगे, 100% करेंगे। आपका साथ तो बिल्कुल करेंगे। सारे गामा से मेरा सवाल है, कार्तिक सर, ऐसी एक इवेंट में आप लोगों ने कई फिल्में पवन सिंह के साथ अनाउंस की थी, वो फिल्में आपकी बनी नहीं और आपने खेसारी लाल यादव को लेकर पहली फिल्म का पदार्पण किया। वो प्रोजेक्ट आपने तब तक क्या बन बिल्कुल प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, वो प्रोजेक्ट जल्दी आएगा। जो अनाउंस किया था वो गायब हो गया। और हमारे गाने और फिल्में आप लोग एक्वायर करते हैं खेसारी लाल यादव की या कर रहे हैं, ये पहली करी है अभी, इसके बाद और प्रोसेस चलेगा। कृष्णा बेदर्जी जी, आप बताइए, बहुत सारे आपने म्यूजिक ग्रुप किए हैं और हिट दिए, इसके लिए इसमें भी जितने गाने हैं सारे गाने और सारे गामा पे जो सबसे बड़ा गाना है आप सबके आशीर्वाद से मेरा ही गाना है, दुनिया का 450 मिलियन बार। खेसारी भाई, एक बड़ा बुरा इंसिडेंट हुआ, मैंने देखा एक आदमी चाकू लेके आपके बड़ा करीब आ गया था, आप जो लाइव को रिस्क में थी, लोगों ने अभी उसे पकड़ा है, आपको और डर हम नहीं लगा? कंफ्यूजन में है कि वो मुझे मारने आया था कि खुद को काटने आया था। नहीं, वो मोहब्बत है उसकी, उस बेचारे की मोहब्बत है। उसको लगा कि शायद हम चाकू को लेके आ जाएंगे तो भैया गले नहीं, मैं गले लगाऊंगा लेकिन चाकू मार लोगे तब थोड़ी लगाऊंगा, तुम हॉस्पिटल ले जाऊंगा पगला। तो वो उनका अपना प्यार था कि वो मिलना चाहते, मैं मिला उनसे, उनका कोई मुसीबत होगा, कोई प्रॉब्लम तो बाद में हम देख लेंगे उसको। कैसे भी आकांक्षा के साथ आपने गाना किया, कैसा अनुभव रहा? देखिए, आकांक्षा के साथ गाना करके एक चीज बोला कि वो दूसरी खेसारी नजर आई मुझे, मेहनत के तौर पे, नेचर के तौर पे। एक उन्होंने बॉलीवुड में बहुत ज्यादा काम किया है, बॉलीवुड कलाकारों के साथ उनका बहुत घनिष्ठता है और बहुत प्यार भी है, और मुझे लगता है कि उनका रहना खाना बैठना उठना हर चीज बड़ी रीच है। बट वो सेट पे गई तो कहीं से मुझे ये नहीं लगा कि वो मैं एक बहुत रीचे नेचर के साथ आई है। उन्होंने जिस तरह हमें व्यवस्था में ली, उसी व्यवस्था में रह के, और आकांक्षा ने जो काम किया काबिलियत तारीफ है, और बहुत एनर्जेटिक है वो, माने मेहनती के मामले में तो उनको जो पहनाइए पहनने को तैयार, और 5 मिनट के अंदर रेडी होके और उन्होंने काम को किया, तो इसके लिए दिल से थैंक यू। कि ऐसे लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री में जरूरत भी है, जो काम को मेहनत की तरह और काम को अपना काम समझ के काम करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, लव यू।